सर क्या नाम है आपका? धीरज पवार। धीरज पवार कहाँ के रहने वाले हैं? हम महाराष्ट्र के पनवेल। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यस। 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं पीएम पद पर? अभी इसके बारे में तो इतना कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन जो भी सरकार है, मोदी सरकार भी अच्छी कर रही है, जो कि काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है और काफ़ी हद तक जो कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आ चुका है और मोदी सरकार के वजह से। तो मेरा तो यही कहना है कि इसी तरह से काम चलता रहे। आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से एक सांसद चुन के आते हैं, जो अभी मंत्री हैं उनका नाम बहुत चर्चाओं में है, उनको बेस्ट मिनिस्टर तक कहा जाता है, नितिन गडकरी। वो रोड्स का जो जाल बिछा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज़? यह काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया है, क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ आया है उनकी वजह से, क्योंकि वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा रोल है उनका। तो उसी तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। तो मैं उसके बारे में तो कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी अच्छा काम रहा है। अभी जो बजट आया, बजट के बारे में कुछ देखा आपने? अभी तो बजट के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सैलरी पर्सन के लिए काफ़ी हाई कॉस्ट कटिंग है। 5 लाख से अब 7 लाख बढ़ा दिया गया। यस, जैसे कि 15 टू 20 लैक्स है, तो उसके अराउंड भी काफ़ी सारा मतलब टैक्स जो है कि डिडक्ट हो रहा है इसमें सैलरी से, जो कि नहीं होना चाहिए था। अप टू द 40 या 50 लैक्स तक जो कि टैक्स जो कि रिलीफ होना चाहिए था सैलरी पर्सन। जो अभी 5 लाख से 7 लाख बढ़ाया गया, जिसमें टैक्स नहीं रखा गया, उस बारे में क्या कहें? हाँ, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तो हाई सैलरी पर्सन के लिए ज़्यादा ये इफेक्टिव हो रहा है। तो इसके लिए मेरा तो वही विनती है सरकार से कि जो कम से कम 30 लैक्स या 20 लैक्स तक तो सैलरी पर्सन के लिए जो कि रिलीफ मिलना चाहिए। Yes. दूसरी तरफ इस समय जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसमें गौतम अडानी का मुद्दा उठाया जा रहा है, उस बारे में कुछ देखा आपने? हाँ, कुछ देखा जा रहा है कि मेरे को ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में, लेकिन ये भी चलो, इंडिया एक प्रोग्रेस कंट्री है, जो कि प्रोग्रेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट हो रहा है अडानी का भी। तो बाकी कुछ मैं कह नहीं अगर सकता। बात की जाए, वो एक ना रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, जो अमेरिकी कंपनी है और उस पर पहले भी नाम उसका विवादों में रहा है। उनका वो रिपोर्ट आने के बाद जो है, तब से शेयर्स गिरने लगे, अडानी ग्रुप नीचे आने लगा। और अब यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी दल हैं, वो उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जबकि अडानी ग्रुप 413 पेज का जो है वो दे चुका है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब आरोप जो हैं वो आधे अधूरे फैक्ट्स पर हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी इंडिया के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है किसी एक पर्सन के जो कि रिपोर्ट आने से, जो कि पूरा उसके शेयर्स जो कि डाउनफॉल में चल रहे हैं, जो कि इंडिया के इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी गिर सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप के बारे में, इंडिया के बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में ये सारा कुछ, जो कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट गिर रहा है हमारे सोसाइटी में, जो कि नहीं होना चाहिए इस तरह से। चलिए सर, इन सब के बाद अब आगे बढ़ते हैं। जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय चल रहा है, वो तैयारी चल रही है 2024 लोकसभा की। सर क्या नाम है आपका? जसवंत सर। जसवंत जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सॉरी, कहाँ के रहने वाले हैं? बेंगलोर। बेंगलोर के। अभी जो बजट आया, बजट के बारे में कुछ देखा आपने? I'm happy with it. खुश हैं बजट से? Yes, yes. मतलब सेटिस्फाइड है? At least from the salaried employees perspective, I'm happy. सैलरीड एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से आपको ठीक लग रहा है? सरोज कुमार श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले श्रीवास्तव? बिहार का। बिहार के रहने वाले हैं। बजट के बारे में कुछ देखा आपने? बजट के बारे में नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। वो भी अभी तैयारी में है, 2024 इलेक्शन को लेकर के सभी तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार के समर्थन से राहुल गांधी बन पाएंगे या फिर कौन आएगा सत्ता? राहुल गांधी नहीं आएंगे। नहीं, राहुल गांधी नहीं आएंगे। कौन आना चाहिए? मोदी आएंगे तो सर को नहीं करेगा। मोदी आएंगे तो अच्छा है। हाँ, मोदी आएंगे। अच्छा, क्यों मोदी जी को क्यों आना चाहिए? हर तरह से सुविधा है, पब्लिक को हर तरह से सुविधा है। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हुआ है। आर्थिक स्थिति बेहतर हुआ? हाँ, बहुत हुआ है। अच्छा, कुछ विपक्षी दल हैं, जैसे कल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेके काउंटर किया है केंद्र सरकार को कि अर्थव्यवस्था हमारी गिर रही है, उसको चोट पहुंचाई है। नहीं, वैसा वैसा बात तो नहीं ना। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन नाम है आपका। कहाँ के रहने वाले हो? डिस्ट्रिक्ट बलिया, यूपी। मेरा नाम भी अर्जुन है। चलिए, थैंक यू। अच्छा, बजट के बारे में कुछ देखा आपने? बिल्कुल देखा। बजट तो आप मान लीजिए एक तरह से अगर देखा जाए तो सही नहीं है समय के अनुसार। जी, जैसे क्या क्या उम्मीद और थी आप? उम्मीदें क्या है सर, मान लीजिए
अगर आप वो कह रहे हैं बजट के अनुसार, तो मान लीजिए देश में अपने आप देख ही रहे हो महंगाई को लेकर के, और एक्चुअल में हमारे जो मतलब देश है, इनके जो पीएम है मोदी जी, तो बस यही रहेगा कि बजट को थोड़ा सा कम कीजिए और लोगों को बेरोजगारी से बचाइए। हमारे लिए वही बहुत है, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए, 24 का इलेक्शन आ रहा है, उसको लेकर सभी तैयारी भी कर रहे हैं। किसको देखना चाहते हैं आप पीएम पद पर? देखिए, कोई भी बन जाए, ठीक है, लेकिन पीएम की अगर आप बात करें तो इससे बेस्ट कोई नहीं है। बस हमें बनने से चाहे मतलब अपना क्या बोलते हैं, राहुल गांधी आ जाएं, चाहे मतलब ए टू जेड कोई भी आ जाए, लेकिन जहाँ तक पीएम की बात है तो पीएम के लिए हमारे ये मोदी जी बेस्ट है। बस थोड़ी सी ये दिक्कत है हमारे जो एज ग्रुप की, जो मतलब हमारे तो महंगाई को लेकर के, बस महंगाई थोड़ा सा कम हो जाए, बाकी और चीज़ों के लिए हम सही हैं, हमारे बेस्ट से। सीएम के लिए कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? प्रमोद नाम है। आप भी बलिया से हैं? हाँ, बलिया से है। कौन आना चाहिए पीएम? पीएम के लिए तो मोदी नहीं है भाई। मोदी नहीं आ पाएंगे? आएंगे तो मोदी सही नहीं है। पीएम सही नहीं है? कौन लग रहा है सही चेहरा? सही तो बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस आए, सबसे अच्छा वही पीएम है। कौन कांग्रेस से कौन लग रहा है? कांग्रेस में राहुल गांधी है, वो लाख मेहनत नहीं कर रहे हैं, कैसी चाहिए पीएम लाख। बिना मेहनत के बन जाएंगे राहुल? देखिए, राहुल गांधी का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। हमें अगर मोदी तक अगर बात चली जाए तो भाई मोदी से बढ़िया पीएम कौन आपको दिख रहा है? हमें तो कोई नहीं दिख रहा है भाई। हाँ, बात यह है थोड़ी सी महंगाई की, ठीक है। महंगाई के लिए हम तो आपसे बोले ही थे, देखिए पीएम कोई भी आ जाए उससे हमें वो नहीं है। हमें बस चाहिए अपना थोड़ा सा बजट को कम करें और हमें अच्छी से अच्छी रोजगार की व्यवस्था करें, बस इस। आपका क्या नाम है? मंजीत यादव मेरा नाम है। आप किसको देखना चाहते हैं पीएम पर? हम तो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। अमेठी से तो हार गए थे पिछली बार। हाँ, हार तो गए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि वही प्रधानमंत्री बने। क्या वो कैपेबिलिटी अभी लग रही है कांग्रेस के अंदर? विपक्षी तो जितने बड़े बड़े दल हैं सब दूर हैं, ना अखिलेश यादव आ रहे हैं, ना मायावती आ रही हैं, ना ही जितने बाकी विपक्ष के बड़े चेहरे हैं वो साथ में दिखाई दे रहे हैं। समय आने पर सब साथ आ जाएंगे और एक साथ होते विपक्ष एकजुट होते हुए निकलेंगे और भारत का एक नया क्लब तैयार करेंगे वो लोग। यही हमारी कामना है उनसे। यूथ है और यूथ के बारे में सोचेंगे। बेरोजगारी बहुत सीमे पे है और गवर्नमेंट जॉब भी बहुत पीछे हो रही है, स्केल भी नहीं आ पा रहा, प्रिपरेशन हो रहा है ज़्यादा। खैर वो तो कांग्रेस के राज में राजस्थान छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा शिव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। अभी दिल्ली में रह रहे हैं लंबे समय? जी जी जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस तैयारी में है कि 24 में पीएम मोदी को टक्कर देंगे। यार एक ही है मोदी जी, मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है मोदी के अलावा। अच्छा, बजट के बारे में देखा आपने? बजट देखा आपने? ठीक है सर, अब महंगाई की वजह से पहले हमारी तनख्वाह दुमाने 2000 होती थी, अब 20,000 है। तो जैसे वो आप यहीं का देखो, पहले ऐसा होता था, नहीं होता था। आय भी तो बढ़ी है लोगों की, इनकम भी बढ़ी है। जी जी, इनकम भी बढ़ी है। वैसे वैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती है लोगों, इनकम भी बढ़ती है, वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई क्या है? कुछ भी नहीं है। वहीं गौतम अडानी को लेकर के जो खबरें आजकल चल रही हैं, एक अमेरिका की एक कंपनी रिपोर्ट देती है जिसके बाद सारे शेयर्स गौतम अडानी के बहुत नीचे आ जाते हैं, वो टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो जाते हैं। इसको लेकर विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं। जब चाहने वाले विपक्षी में चाहिए क्या? कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो कहते हैं नीतीश कुमार कहेंगे हम बनेंगे। कोई है ही नहीं उनका, एक अपने में एकता नहीं है तो क्या बनेंगे। संसद में बजट सेशन शुरू होने के साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो विपक्षी दलों ने भी इस बजट पर जो पेश किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसको लेकर के कुछ सवाल उठाना शुरू कर दिए गए हैं। अगर एक तरफ बात की जाए तो ममता बनर्जी इसको जन विरोधी बता रही हैं, वहीं कुछ विपक्षी खेमे के ऐसे भी नेता हैं जो इस बजट को सही करार दे रहे हैं, चाहे फिर उसमें फारूक अब्दुल्ला हो या फिर कार्ति चिदम्बरम हो जो कांग्रेस के सांसद हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो गौतम अडानी जो सबसे अमीर भारतीय हैं, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद लगातार उनका ग्राफ जो है नीचे गिरता जा रहा है, टॉप 10 की लिस्ट से भी वो जो दुनिया में सबसे रिचेस्ट हैं उससे बाहर हो चुके हैं। अब इसको लेकर भी जो है विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है कि इस पर जो है चर्चा की जाए। हालांकि अगर बात की जाए तो अडानी समूह की तरफ से कुछ दिन पहले ही इसमें 413 पेज की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैसे जो है बिना तथ्यों के आधी अधूरी रिपोर्ट पर हिंडनबर्ग ने जो है जानबूझ करके जो है अडानी समूह को घेरने का प्रयास किया है, क्योंकि अडानी समूह का सबसे बड़ा एफपीओ आने वाला था। एफपीओ आया भी लेकिन अब उसको वापस कर दिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से।